एम के स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम फिर से पढ़ते हैं हिंदी के हम तीसरे पद के लिए, और जो कि सूरदास द्वारा रचित है। और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। देखिए, कृष्ण की बाल लीला का जो वर्णन किया है सूरदास ने, वो शायद किसी ने इस तरीके का वर्णन नहीं किया है। और वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाने वाले सूरदास जी कितना सुंदर श्री कृष्ण के बचपन का जो है वर्णन करते हैं, उनकी बाल लीला का वर्णन करते हैं और बड़े ही सुंदर तरीके से लिखते हैं। देखिए, कहते हैं कि किलकत काने घुटरू वन आवत, समझिएगा, किलकत काने घुटरू वन आवत, किलकारी मारते हुए। कहना यानी कि श्री कृष्ण जी घुटरुवन यानी कि घुटने चलते हुए, आवत मतलब आते हैं। फिर मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे धावत। मन में कहते मड़ियों से जड़े हुए कनक, और कनक मतलब और सोने से जड़े हुए नंद के आंगन, जो नंद का जो आंगन है मणि और सोने से जड़ा हुआ है, उसमें क्या है, बिंब पकड़वे धावत। उसमें जब श्री कृष्ण जी चलते हैं तो उनकी परछाई दिखाई देती है, उसको पकड़ना वो चाहते हैं। बिंब, बिंब कहते परछाई, पकड़वे यानी पकड़ा चाहते हैं। कभू निरख हरे आप छहा को करिशो पकड़न चाहते। कभी तो श्री कृष्ण जी निरख हरि आप छा को, कभी तो श्री कृष्ण जी अपनी छा को निरखते हैं, बार बार देखते हैं। करिशो पकड़न चाहत, कर कहते हैं अपने हाथों से, शो पकड़न चाहत और वो उसे पकड़ना चाहते हैं। किलक हसत राजत द्वे दतियां पुन पुन तेहि अवगाहत। किलक जब किलकारी मारते हुए हंसते हैं, राजत द्वे दतियां तो उनके दो दांत दिखाई देते हैं, पुन पुन तेहि अवगाहत और वो बार बार तेहि अवगाहत, और वो बार बार ऐसा करते हैं, अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक कनक भूमि पर जो सोने की जो मड़ियों की जो भूमि है, उस पर कर पग छाया, हाथ पैरों की जो छाया है उसका प्रतिबिंब है। ये उपमा एक राजत, यह जो सुंदरता है बहुत ज्यादा सुशोभित होती है। इसके पश्चात करिकर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा। करिकर प्रतिपद जो हाथ और पैरों की जो उंगलियों की प्रतिमन, प्रतिमन वसुधा, और जो उसकी जो वसुधा, वसुधा मतलब जो जमीन पर जो उनकी परछाई जो पड़ रही है, कमल बैठ की जो उंगलियों की जो सुंदरता, जो पैरों की उंगलियों की, वो कैसी लग रही है, वो ऐसी लग रही है मानो कि कमल पर साक्षात लक्ष्मी जी का आसन हो, यानी कि लक्ष्मी जी बैठी उस कमल पर विराजमान हो। बाल दशा सुख निरख जसोदा। बाल दशा को, श्री कृष्ण की बाल दशा को देख करके सुख मतलब क्या होती है, माता यशोदा खुश होती हैं, निरख जसोदा और वो देखती हैं, निरखती हैं, बार बार देखती हैं। पुन पुन नंद बुलावत और वो बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। अचरा तरले ऐसे देखते हुए, यानी अचरा तरले ढाक, और वो फिर अपने आंचल से उसको ढक लेती हैं, सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। और क्या होता है, फिर सूरदास जी वर्णन करते हैं, कहते हैं कि वो आंचल से ढकने के बाद पश्चात वो प्रभु को दूध पियाने लगती हैं। बड़ी सुंदर वर्णन किया है, और मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।